हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग इस सवालों के जवाब को खोजने का प्रयास करेंगे। साथ में इस सवालों के मैं जवाब को भी आपको बताऊंगा कि क्या बिहार डीएलएड एडमिशन में जो शिक्षक बनने का जो सुनहरा मौका है उसमें क्या केवल 12वीं पास ही अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं या फिर वैसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं जो अपियरिंग हो। कहने का मतलब जो 2023 का जो क्लास 12 का एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं या देने वाले हैं, क्या वो भी इस टीचर बनने वाले मौका में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते हैं। इसके सवालों के जवाब को हम लोग खोजेंगे। इसके सवालों का जो एप्रोप्रिएट आंसर है, जो होना चाहिए, वो मैं आपको विद रेफरेंस ऑफ मटेरियल यानी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या 12th अपियरिंग भी इस डीएलएड एडमिशन के लिए भर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कारण है कि डीएलएड में अप्लाई करने का जो प्रक्रिया है वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, 1 से 2 दिनों में स्टार्ट होने वाला है। और ये कब से स्टार्ट होने वाला है? 25 जनवरी से। तो कह सकते हैं आज से 2 दिनों के बाद ये जो डीएलएड में जो एडमिशन की प्रक्रिया है, इसके लिए अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको लेकर के जो आपका इंस्ट्रक्शंस है, तो इसको लेकर के जो अपियरिंग कैंडिडेट है यानी जिनका 12th का एग्जाम है इस बार, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। चलिए आइए जानते हैं इसके सवालों के जवाब को। सो गाइज, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसको लेकर के लगातार पेपर में भी अपडेट आ रहा है, लगातार वेबसाइट पे भी अपडेट आ रहा है, लगातार आप यूट्यूब के कई सारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप इस बारे में जान रहे होंगे कि बेसिकली इस बार का क्या प्रोग्रामिंग है। इस बार का प्रोग्राम है कि डीएलएड का जो सत्र है वो लेट ना हो जाए, इसीलिए ये हेडलाइन बना है कि डीएलएड इंटर परीक्षा से पहले एंट्रेंस टेस्ट की प्रक्रिया शुरू ताकि लेट ना हो सेशन। यानी ये जो आपका जो डीएलएड का जो प्रक्रिया यानी ये जो डीएलएड का जो प्रोसेस है इसमें अप्लाई करने का, वो कब से स्टार्ट हो रहा है? इंटर यानी जो इंटर की परीक्षा है यानी क्लास 12 की परीक्षा है उससे भी पहले। तो क्या इसका तात्पर्य है कि इंटर की परीक्षा में जो भाग लेने वाले परीक्षार्थी हैं वो डीएलएड में अप्लाई कर सकते हैं या न कर सकते हैं? तो इसको लेकर के बोर्ड ने क्लियरली ये मैसेज दिया था, यानी ये बोर्ड ने यानी जो डीएलएड यानी जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है वो क्लियरली बता चुकी है कि वैसे तमाम सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो कि डीएलएड में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और अभी तक अगर इंटर की परीक्षा आपने नहीं दिया है। कारण है कि आपका बोर्ड एग्जाम एक्चुअली फरवरी में है और उसके पहले जनवरी में ही आपका डीएलएड के लिए अप्लाई होना स्टार्ट हो जा रहा है। तो कह सकते हैं कि एग्ज़ाम आपका फरवरी में है, अप्लाई आपका स्टार्ट हो जा रहा है जनवरी में। तो कहा जा सकता है कि आपको जो अप्लाई करने का मौका है वो दिया गया है, यानी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके सवाल का जवाब क्या है कि आप अप्लाई कर सकते हैं, बट एक कंडीशन है। अब वो कंडीशन क्या है, चलिए मैं आपको रेफरेंस के साथ वो कंडीशंस के बारे में आपको समझाता हूँ। तो देख सकते हैं ये रहा कंडीशन वाला जो आपका टर्म्स एंड कंडीशन है बिहार बोर्ड की तरफ से कि कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कौन से परीक्षार्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसको लेकर के। तो इसमें देखिए सेकंड एंड पॉइंट में से क्लियरली बताया गया कि प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता। पहला तो कंडीशन था उनके लिए जो क्लास 12 पास करके रखे, यानी जो क्लास 12 पास डे उनके लिए। बट क्योंकि आप लोग एग्जाम ही दीजिएगा फरवरी में, अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है जनवरी में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं या न कर सकते हैं, इसको लेकर के यहाँ पॉइंट नंबर 3 में आपको बताया गया था। क्या पॉइंट नंबर 3 में बताया गया? चलिए मैं आपको डिटेल में सही से पढ़ता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसी पॉइंट में आपके सवाल का जवाब का आंसर है। चलिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इसमें देखिए बताया जा रहा है कि डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 में इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 2023 में भाग लेने वाले परीक्षार्थी भी सम्मिलित हो सकेंगे। यानी आप भी अप्लाई कर सकते हैं, आप भी अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। बट कंडीशन क्या है? लेकिन का मतलब कंडीशन, और कंडीशन क्या है? कंडीशन में बताया जा रहा है कि नामांकन हेतु चयन इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा में 50% आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 5% की छूट। यानी जब आपका रिजल्ट आएगा, ये आप विश्वास मानिए कि जैसे ही आप अप्लाई करते हैं उस टाइम तो चूंकि जैसे अप्लाई होना स्टार्ट हो जा रहा है 25 जनवरी से, तो इस टाइम तो आपके पास रिजल्ट आपका नहीं है, आप एग्जाम देने ही वाले हैं फरवरी में। तो आप एग्जाम दीजिएगा, अपना इंटर का भी एग्जाम दीजिएगा। इंटर का एग्जाम देने के बाद आपका जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में आपका 50% होना चाहिए जनरल के लिए, यानी अनरिजर्व के लिए। अगर आपका 50% मार्क्स होता है तभी जाकर के आपका एडमिशन हो पाएगा, अदरवाइज आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। और अगर आप रिजर्वेशन का बेनिफिट लेते हैं, जैसे आप SC ST OBC EBC ये सारे जो कैटेगरीज है, अगर इसका बेनिफिट लेते हैं तो 5% का और आपको छूट, यानी आपका जब रिजल्ट आएगा तो आपका 45% मार्क्स आपका इंटर के एग्जाम में, जब आप रिजल्ट आएगा इंटर का एग्जाम का तो आपका 40% मार्क्स होना चाहिए। अगर आपका 45% मार्क्स होता है तब आपका एडमिशन पॉसिबल है, या फिर आपका 50% मार्क्स होता है जनरल कैटेगरी के लिए तभी जाकर के एडमिशन आपका पॉसिबल है। तो फाइनली कह सकते हैं कि अगर आप अपियरिंग कैंडिडेट है, यानी अगर अभी तक अपने +2 का एग्जाम नहीं दिया है, आप इस बार अगर एग्जाम देने वाले हैं तो भी आप भी डीएलएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
और शिक्षक बनने के इस सुनहरे मौके में आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप भी अपने करियर को सेट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर आप भी इंटर की वार्षिक जो परीक्षा है उसको देने वाले हैं तो उससे पहले आप भी अप्लाई कर सकते हैं। आप बिल्कुल अप्लाई कीजिए और अप्लाई करने के बाद एक शिक्षक बनने वाले जो सुनहरा मौका है इसका फ़ायदा जरूर उठाइए। गाइस वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।